खामोश घर। कस्बे के आखिरी सिरे पर एक ऐसा मकान था जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। न रास्ता ठीक था, न रोशनी। शाम ढलते ही वहां हवा भी अलग तरह से बहने लगती थी, जैसे वो घर के भीतर कुछ फुसफुसा रही हो। उस घर को लोग खामोश घर कहते थे। कभी वहां एक परिवार रहा करता था, पर अब वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम किसी को याद नहीं, या शायद किसी ने कभी पूछा ही नहीं। वो दिन में बहुत कम बाहर निकलता, न किसी से बात करता, न किसी की तरफ देखता। लेकिन जो लोग कभी उसके घर के भीतर झांक पाए, उन्होंने एक अजीब चीज देखी थी। घर के बीच वाले कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी रखी रहती थी, साधारण सी दिखने वाली कुर्सी, पुरानी, खरोचों से भरी, एक टांग थोड़ी ढीली, लेकिन वो कुर्सी हमेशा खाली होकर भी खाली नहीं लगती थी। तो पहली आवाज हर रात ठीक 12:17 पर चरर, लकड़ी के रगड़ने की आवाज। पहली बार बूढ़े आदमी ने इसे हवा का असर समझा, दूसरी बार पुरानी लकड़ी की शिकायत, तीसरी बार उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि आवाज उसी वक्त आती थी जब वो कुर्सी की तरफ पीठ करके बैठा होता, और जैसे ही वो मुड़कर देखता, आवाज बंद, कुर्सी खाली, बिल्कुल वैसे ही खड़ी जैसे दिन में थी। 3 निशान। एक रात उसने तय किया वो सच जानकर रहेगा। सुबह उठकर उसने चाक से फर्श पर कुर्सी की चारों टांगों के चारों ओर निशान बना दिए। फिर वो पूरे दिन बाहर रहा। शाम को लौटा, कुर्सी निशानों के अंदर ही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगली सुबह कुर्सी 1 इंच आगे खिसकी हुई थी, निशान टूट चुके थे। 4 अकेलापन। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लोगों से बात करने लगा। ये उसके लिए असामान्य था। वो कहता, मेरे घर में कोई है। लोग हंसते, कौन? कोई दिखता नहीं, पर बैठता है। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि असली डर अकेलेपन से पैदा होता है। 5 तीसरी रात। उस रात बूढ़ा आदमी सोया नहीं। वो कुर्सी के सामने बिस्तर पर बैठा रहा। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 12:17। ठक। लकड़ी की एक टांग जमीन पर जोर से लगी। ठक। दूसरी, जैसे कोई शरीर अपना संतुलन बदल रहा। बूढ़े आदमी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, कौन है? सन्नाटा। फिर कुर्सी धीरे धीरे घूमी। अब वो सीधे उसकी ओर बढ़ी। 6 हवा में उठती कुर्सी। कमरे की हवा भारी हो गई, दीवारों से सीलन टपकने लगी। अचानक कुर्सी जमीन से ऊपर उठी, धीरे, बिल्कुल धीरे। कोई हाथ नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक खाली कुर्सी हवा में तैर रही थी। और तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, तू मेरी जगह पर बैठा है। आवाज बिल्कुल उसकी अपनी थी। 7 यादों का टूटना। उसके दिमाग में तस्वीरें कौंधने लगी। बरसों पहले का वही कमरा, वही कुर्सी। वो खुद घंटों उस पर बैठा रहता था, बिना हिले, बिना बोले। लोग आते, देखते और चले जाते, और एक दिन कोई आया ही नहीं। 8 सच्चाई। बूढ़ा आदमी कांपने लगा। उसने कुर्सी को देखा, फिर अपने हाथों को। हाथ थोड़े पारदर्शी लग रहे थे। वो समझ चुका था, वो मर चुका था, बहुत पहले। ये घर उसकी आत्मा का पिंजरा था, और वो कुर्सी उसकी असल जगह। 9 अंतिम बैठना। कुर्सी धीरे धीरे जमीन पर आई, उसके सामने रुकी। कमरा शांत हो गया। बूढ़ा आदमी अपने आप उस पर बैठ गया, जैसे यही तय था। 10 सुबह लोगों ने दरवाजा खोला। कमरे के बीच एक कुर्सी थी। उस पर एक बूढ़े आदमी का कंकाल बैठा था, और सामने फर्श पर चाक से लिखा था, अब कुर्सी खाली नहीं है।